तो भाई हम लोग जो है बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, है ना। तो मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिए थे, उसमें से हाफ, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा ही कर लिए थे अपन ने ना। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर्स थे, इसमें से सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, नाइन्थ और टेंथ हमने ऑलरेडी कर लिए थे और हमको बचे हुए स्ट्रक्चर्स करने थे। ये मैंने आपको होमवर्क दिए थे बनाने को, XeF4, XeO2F2, I3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, है ना। ये 4 स्ट्रक्चर्स होमवर्क दिए थे, बना लिया आप लोगों ने। सही है, तो फिर मैं भी इनको बना के एक बार डिस्कस कर लूं, हाइब्रिडाइजेशन और शेप इनका। चलो, तो अपन इनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला XeO4 और फिर थर्ड XeO2F2। आ जाओ। तो पहला XeF4। तो वापस बेटा, आंसर, जीनोन पे कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, बताना जरा। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 फ्लोरीन जोड़ने, तो 4 बॉन्ड बना देता हूं मैं। तो यू हैव टू ऐड 4 फ्लोरीन, तो 4 बॉन्ड्स। लोन पर कितने बच गए? 2, 1 और 2। इसकी मदद से स्टेरिक नंबर अपना कितना आ रहा है? व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? 6। स्टेरिक नंबर 6 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d2। और टेबल में sp3d2 में अगर 2 लोन पेयर होते हैं और 4 बॉन्ड्स होते हैं तो कैसा शेप बनता है? जल्दी देखो। स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर बनेगा बेटा। तो शेप जो है ये अपना आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो व्हेन वी गो टू ड्रॉ दिस शेप, xenon, उस पे पहले एक प्लेन बना लें अपन। तो एक प्लेन होगा, इसमें 4 फ्लोरीन होंगे, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। सही है, बढ़िया है, वेरी गुड। ऐसे ही बनाया था, बिल्कुल। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? क्योंकि फ्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक शेयर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे फ्लोरीन के साथ, दिक्कत हो जाएगी ना भाई। फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन देखोगे अगर, तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये शेयर्ड होने के बाद 8 हो जाते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता तो पहली बात तो चारों कोऑर्डिनेट बना देते, तो फिर इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो तुमने ऐसे बना दिया फ्लोरीन पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 शेयर हो गए तो 9 हो गए ना। तो फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसे तो फिर बहुत सारी रैंडम चीजें हो जाएंगी। मतलब अपने को तो ये सीखना है कि सही से कैसे सोचना है। पॉसिबिलिटीज तो फिर, ऑप्शंस तो बहुत होते हैं अपने पास, है ना। बिल्कुल। हाँ, तो अमन क्या हो गया, जीनोन तो सुपर ऑक्टेट बना सकता है ना, क्या दिक्कत है? ये तो कब से पढ़ रहे हैं चैप्टर की शुरुआत से। चलो, इसके बाद क्या दिया था अगला कंपाउंड थर्ड नंबर पे? एक्जी, जल्दी बताओ। O2F2, बिल्कुल। तो XeO2F2, तो इस टाइप का तो अपन ऑलरेडी बना चुके हैं कुछ कंपाउंड्स। जीनोन पे वापस से बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन 2 जोड़ने हैं, तो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। और फ्लोरीन 2 जोड़ने, तो सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से फ्लोरीन जुड़ गए। और लोन पेयर कितना बच गया? एक। एक लोन पेयर बच गया। अब इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 5 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d। तो sp3d में एक लोन पेयर वाला केस का शेप क्या आता था बेटा? पिछली क्लास में भी बनाया था अपन ने, पाई शेप्ड या सीसॉ, बिल्कुल। तो अपन इसको सीसॉ शेप लिख देंगे, सीसॉ
शेप्ड, और इसमें तुमको लिखवाया था कि जो तुम्हारा लोन पेयर है और जो डबल बॉन्ड है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे आते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऊपर और नीचे जाता है, लिखवाया था, याद है? तो ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, तो ये बनेगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ XeO2F2। इसको ड्रॉ कर लो। इसके बाद दो और स्ट्रक्चर बच रहे हैं हमारे पास। इसके बाद दिया था I3 नेगेटिव, कौन से नंबर पे था वो? 5th पे। हाँ 5th पे था, बिल्कुल I3 नेगेटिव था ना 5th। सही है। ये बना लिया क्या सबने? ये बता दो जल्दी से। बन गया, गुड। तो 5th वाले पे आ जाते हैं अपन लोग, I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव। तो 3 आयोडीन है, तो सेंट्रल एटम आयोडीन को ही होना है, सेंट्रल एटम आयोडीन होगा बेटा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो नॉर्मली आयोडीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक नेगेटिव चार्ज अगर मैं रखूंगा इसके ऊपर तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 8। 8 हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, बाकी दो आयोडीन साइड में रखने हैं, एक आयोडीन और एक और आयोडीन, या चलो नीचे रख लेते हैं, एक आयोडीन और एक और आयोडीन। इन आयोडीन्स पर सब पे 7-7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बेटा जिन आयोडीन पे 7-7 इलेक्ट्रॉन है वो कितने कितने बॉन्ड बनाना चाहती हैं? एक एक। तो एक एक बॉन्ड बना देते हैं इनका, तो एक बॉन्ड इसका बन गया और एक बॉन्ड इसका बन गया। तो अब ये जो सेंट्रल आयोडीन है, इस पे लोन पर कितने हो गए? कितने लोन पर हो गए? 3। तो स्टेरिक नंबर कितना आने वाला? 3 तो लोन पेयर हो गए अपने पास और 2 बॉन्ड पेयर हो गए, तो 5 स्टेरिक नंबर है। हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, और इसका शेप बेटा sp3d में अगर स्टेरिक नंबर 5 में 3 लोन पेयर होते थे तो शेप कैसा बनता था? लीनियर, बिल्कुल। सो दिस विल बी लीनियर शेप। तो ये अपना आयोडीन रखा अपन ने, इसका प्लेन बना देते हैं, तो ये इसका प्लेन हो गया। इसके प्लेन में एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, एक आयोडीन ऊपर और एक आयोडीन नीचे। और ये था नेगेटिवली चार्ज्ड, तो I3 नेगेटिव। तो प्रेशर बेटा सेंट्रल का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल सही बात है। बट तुम्हें याद होगा कि हमने ऑक्टेट से सुपर ऑक्टेट तो शुरुआत में ही पढ़ा था कि सुपर ऑक्टेट बना सकते हैं 3rd पीरियड और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स। तो ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि वो ऑक्टेट पर ही जाएंगे। देखो क्या होता है कि हमने फिर सीखा था कि बॉन्ड बनते हैं टू अचीव स्टेबिलिटी। तो जहां चीजों के जुड़ने से ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव हो रही हो, चीजों का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही हो, तो हो जाता है। जैसे इस आई नेगेटिव का तो ऑक्टेट पूरा था, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। लेकिन इस आयोडीन का ऑक्टेट पूरा नहीं था, तो इसको अगर आयोडीन मिल रहा हो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तो ये कर लेगा इसके साथ। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, 8 से ज्यादा भी मिल जाए तो इसको दिक्कत नहीं है, सुपर ऑक्टेट बना सकता है। और बदले में इसको 8 मिल गए, तो इसलिए ऐसा हो गया, है ना? तो इनको दोनों को 8-8 करने के लिए 2 बॉन्ड बनाना जरूरी था, तो इन दोनों ने बॉन्ड बना लिए। इसको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ठीक है मेरे पास 8 थे, तुम्हें और शेयर करना है तो कर लो, मेरे पास खाली जगह पड़ी हुई, आई कैन शेयर, है ना? बिल्कुल। हाँ वैभव, गलत हो जाता। बना लिया सबने I3 नेगेटिव? बिल्कुल मिलता है भाई, I3 नेगेटिव नेचर में मिलता है, इसलिए तो बना रहे हैं। कई जगह पढ़ोगे तुम इस टाइप से, Ki3 कंपाउंड बनेगा, तो Ki3 विल बी K प्लस और I3 नेगेटिव।
ऐसे पढ़ोगे, तुम बहुत जगह पढ़ोगे, चिंता मत करो। हम वो स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम वही स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट, या मतलब लोगों ने एटलीस्ट लेबोरेटरी में फाइंड आउट कर लिए हैं। बिल्कुल सारा तो भी चल जाएगा। चलो अब, हाँ मन बेटा, आई नेगेटिव किसी और को दोगे तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाना पड़ेगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट स्ट्रक्चर बच गया है, कौन सा वाला बच गया है? ClO4 नेगेटिव। ये केस कौन सा था? 10th केस था क्या हमारा? 8th केस था। एक बार ऊपर में स्क्रॉल करके देख लूं कौन सा केस था ये। 8th केस ClO4 नेगेटिव। तो ये आपका 5th हो गया। इसके बाद 6th पे आ जाते हैं। 6th केस ClO4 नेगेटिव। 6 नहीं, 8th, सॉरी, 8th केस ClO4 नेगेटिव। तो बेटा Cl पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 तो क्लोरीन पे आ गए। अच्छा, 4 ऑक्सीजन रखने हैं तो पहले 4 ऑक्सीजन रख लेते हैं। 1 2 3 और 4। हर ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। नेगेटिव चार्ज 1 है हमारे पास, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को देंगे हम, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो एक ऑक्सीजन को मैं एक एक्स्ट्रा चार्ज दे देता हूं, तो ये 6, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये जो नेगेटिव वाला ऑक्सीजन है ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा इस पे, ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। तो इसने एक बॉन्ड बना लिया। अच्छा, बाकी ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो अब यहाँ पे तुम क्या करोगे? क्या करोगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे, बिल्कुल, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, दोनों से काम हो जाएगा। ठीक है, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, मैं बता दूंगा तुमको। 1 2 3 डबल बॉन्ड बनाओ, या फिर Cl और O नेगेटिव में दोनों का ऑक्टेट पूरा हो चुका था, तुम चाहो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। लेकिन ये मैंने तुम्हें कहा था कि सिर्फ सेकंड पीरियड वाले ऐसे हैं जिनमें ऑक्टेट का सिर्फ कोऑर्डिनेट बनेगा। क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसमें डबल बॉन्ड भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। तो इससे निकालो तुम या इससे निकालो, स्ट्रक्चर सेम आएगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। हम जनरल कन्वेंशन ये फॉलो कर रहे हैं कि जिसमें हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो हम इसको फॉलो करके स्ट्रक्चर बना देंगे। हमने जो कन्वेंशन फॉलो किया है उसमें हम डबल बॉन्ड्स ही बनाते हैं, अगर एलिमेंट जो है वो थर्ड पीरियड या उससे नीचे का है। तो सेकेंड पीरियड का होता तो फिर कोऑर्डिनेट ही बनाते। ठीक है, तो अब अपना स्टेरिक नंबर कितना आएगा? स्टेरिक नंबर 4। हाइब्रिडाइजेशन जल्दी बताओ। sp3। और कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल पर, तो शेप क्या आने वाला है? शेप इज टेट्राहेड्रल, बिल्कुल, शेप इज टेट्राहेड्रल। तो यू हैव Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और एक तरफ O नेगेटिव। ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। इसको बना लो। तो यहां तक अपन लोगों ने काफी स्ट्रक्चर्स कर लिए हैं। हमने स्ट्रक्चर्स शुरू में बनाए थे जिनमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं था। हमने इस वाले केस में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जिनमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर्स हैं। तो ये सब हमने देख लिया। इसके बाद कुछ लोगों को बीच में डाउट आया था कि सर लोन पेयर नहीं हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो क्या करेंगे, तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं, और उस नोट में हम कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की भी बात कर लेंगे, है ना। ये लिख लो। नहीं वेदिका, I3 नेगेटिव में जिस तरीके से हमने बनाया उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तुम लोग क्या है कि लिख लिया,
सबने? चलो, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी जहां एक इलेक्ट्रॉन अगर हो लोन पेयर की जगह, तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे वो समझ लेते हैं। तो लेट्स मूव अहेड। हेडिंग लिखते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो वैसे इसकी जरूरत तुम्हें कम ही पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी नहीं, बट लिख लेते हैं, कभी जरूरत पड़े तो यू शुड हैव इट रिटर्न इन योर नोट्स, जरूरत पड़ेगी कभी तो उसमें लिखो हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स hybridization in odd electron molecules is decided on the basis of is decided on the basis of electronegativity of terminal atom, on the basis of electronegativity of terminal atom, full stop. If the terminal atom attached to the central atom is of higher electronegativity, comma, then the odd electron is involved in hybridization else it does not participate in hybridization, else it does not participate in hybridization। इस बात का मतलब क्या है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं तुमको। CF3 डॉट अगर है और CH3 डॉट अगर है तो कैसे करेंगे, यहां तक लिख लो, फिर समझाता हूं मैं, पर यहां तक लिख लो। 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं आज तेरे को सी में? 4 ही तो हैं, कैसी बात कर रहा है? 4 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए तो एक बच गया ना। बिल्कुल सही बात है प्रेशा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से तुमने इंटरप्रेट किया है इसको, गुड गुड, वेरी नाइस। यही बात मैं कुछ कहने वाला था, सही है। लिखा क्या सबने, तो मैं समझाता हूँ। लिख लिया, लिख लिया भाई जनता, ठीक है। देखो हम ये कह रहे हैं कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो वो क्या ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवा लेगा, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज्यादा पावरफुल है, वो उसको फोर्स करके हाइब्रिडेशन में हिस्सा करवाएगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो ये लेस पावरफुल है, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन जहां ओरिजिनली था वहीं रहेगा, ये हाइब्रिडेशन में हिस्सा नहीं लेगा, ये हम कह रहे हैं। तो इसको, इससे हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, देखो जब CF3 डॉट बनाओगे तो एक तो इलेक्ट्रॉन और रह गया और 3 आपके पास फ्लोरीन जुड़ गए, ऐसे ही होगा।
ये आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन रह गया, है ना। अब जब इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे बच्चों, तो स्टेरिक नंबर कैसे आएगा, एक सेकंड, इसको अपन थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने ये बताओ, चलो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, CF3 में सिग्मा बॉन्ड कितने, 3। अच्छा, ऑड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। और हमने कहा है कि नेगेटिविटी अगर ज्यादा हुई तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में गिनना है, ठीक है। तो अब जो स्टेरिक नंबर गिनेंगे तो हम दोनों को लेके निकालेंगे। स्टेरिक नंबर कितना आने वाला है, 4। और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। अच्छा, दूसरे में क्या फर्क पड़ा वो भी समझते हैं, देखना दूसरे में क्या फर्क पड़ा। यहाँ आपके पास कार्बन है, आपके इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, और एक जो है इलेक्ट्रॉन आपके पास रह गया है। अब इसके साथ सिग्मा बॉन्ड कितने गिनते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड कितने, 3। ऑड इलेक्ट्रॉन कितने, 1। लेकिन जब इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे तो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेना है, अपन ने लिखा है अभी, ठीक है। तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनना है। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। इसका स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp2 आएगा। तो शेप में ही फर्क आएगा दोनों के। इसका शेप कैसा आता है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कैसा शेप बनता था, शेप कैसा बनता था, नहीं टेट्राइडल तो उसका हाइब्रिडाइजेशन का शेप होता था, 3 बॉन्ड होते थे और एक लोन पेयर होता था। यहाँ लोन पेयर नहीं, उसकी जगह ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो शेप को अपन क्या कहते थे, ट्राइगोनल पिरामिडल कहते थे, याद है भाई। अब 2 की जगह एक इलेक्ट्रॉन रह गया, बट शेप तो वैसे ही दिखेगा ना। इसका शेप जब ड्रॉ करोगे तो कार्बन पर ऊपर 2 की जगह एक इलेक्ट्रॉन है, और 3 फ्लोरीन है आपके पास, 1, 2 और 3। तो शेप तो इसका ट्राइगोनल पिरामिडल ही दिखने वाला है ना। दिख रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल, CF3। अब इधर आते हैं इस तरफ। बेटा क्या नहीं समझ में आया तुमको, ये ट्राइगोनल पिरामिडल समझ में नहीं आया, सिर्फ स्टेरिक नंबर अलग अलग निकालना है, सिंपल सी बात है, तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो सुना तो करो, तुम पूरी बात ही नहीं सुनते। यहाँ ये जो एटम जोड़ा है इसकी हाई नेगेटिविटी है, तो जब भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो स्टेरिक नंबर में आप ये ऑड इलेक्ट्रॉन गिनोगे, यू विल काउंट, ठीक है। एड ऑड इलेक्ट्रॉन इन स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर हाई नेगेटिविटी के केस में ऑड इलेक्ट्रॉन गिन के आएगा। इधर क्या है, इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसमें डोंट ऐड ऑड इलेक्ट्रॉन इन स्टेरिक नंबर। तुम क्या मेरी बातें नहीं सुनते हो, तुम्हारा ध्यान ना लिखने में रहता है या कहीं और रहता है, क्योंकि यही बात मैंने कही थी थोड़ी देर में पहले, अभी कहा था मैंने कि इसमें अपन इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट सिर्फ उन लोगों को दिक्कत आती है जो लोग ना, जब मैं समझा रहा होता हूँ उस वक्त कुछ और कर रहे होते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू 3 को ही सिर्फ गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो, अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो सिग्मा के साथ और इलेक्ट्रॉन भी गिनेंगे। बाकी तो सब वैसा ही है जैसे पहले कर रहे थे। sp2 में कैसा शेप आता था बेटा अपना, sp2 का शेप कैसा आता था, ट्राइगोनल प्लेनर, अरे रे, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो तुम अगर थोड़ा ध्यान दो तो मैंने CH3 को बनाया भी वैसे ही था, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप। तो तुम्हारे पास 3, 1, 2 और 3, और ये लोन पर जो p ऑर्बिटल में ही रह गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया।
ये p ऑर्बिटल में है क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। तुम चाहो तो इसको लिख लेना, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, और क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया तो दिस इज p ऑर्बिटल। पहले भी p में था, अभी भी p के अंदर ही है। बिल्कुल, तो ये टर्मिनल एटम की दोनों कंपाउंड्स पॉसिबल है बेटा। ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना आगे जाके, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना नहीं आएगा, 12th की जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो इनको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये रिएक्शंस में बीच में बनते हैं, और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होता है। CF3 के पास एक इलेक्ट्रॉन और CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये रिएक्ट करने के किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। दीज आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, कम स्टेबल होती हैं बट बनती हैं। और क्योंकि तुम लोगों ने पूछा था कि ऑड इलेक्ट्रॉन में कैसे करेंगे, इसलिए मुझे ये एग्जाम्पल्स लेने पड़े। सुजल बेटा देख, बहुत पिटेगा तू। CF4 CF3 का शेप कैसे सेम होगा? CF4 में फ्लोरीन लगेगा, यहाँ शेप टेट्राहेड्रल आएगा, यहाँ तूने ट्राइगोनल पिरामिडल लिखा है। अब टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल पिरामिडल शेप कैसे सेम कैसे हुआ? ये तो इलेक्ट्रॉन मिला के शेप थोड़ी कहलाता है यार, कैसी बातें कर रहा है सुजल। शेप मॉलिक्यूल का होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को शेप में इंक्लूड नहीं करते हैं। रिवाइज ही नहीं कराना तूने कुछ भी, कि जो सिखाया था मैंने पिछले 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर में, जितने शेप्स बनवाए सब भूल गए। है कोई एनसीईआरटी में दोनों नहीं दिया सुजल, कोई फालतू बात नहीं मत करो। टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडेशन के लिए लिखा हुआ है, जब उसमें शेप्स बनवाए हुए हैं लोन पेयर के साथ तो शेप को टेट्राहेड्रल नहीं लिखा हुआ है ना। चलो यहां तक लिखा सबने, एक एग्जांपल और करता है इसके ऊपर, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तुम लोग चीजें जब थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ जाता है ना, फिर चीजें मिक्स करना शुरू कर देते हो कुछ लोग। बाकी लोग तो बढ़िया कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं डेली, प्री रीड भी कर रहे हैं और बढ़िया रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। और जो लोग डेली रिवाइज नहीं करते या थोड़ा भी पन्ने पलट के नहीं देखते ना, वो लोग चीजों की खिचड़ी बना देते हैं कि सर यहाँ कुछ पढ़ा था उसका कुछ याद है, वहां कुछ पढ़ा था उसका कुछ याद है, फिर सर कुछ बोल रहे होंगे उसको मिला के दिमाग में कुछ और सोच के फिर डाउट पूछेंगे, सर ऐसा क्यों नहीं किया। तो ऐसे नहीं करना होता ना बेटा, या तो तुम सुन लो कि मैं जो बता रहा हूँ, या फिर तुम पूरा रीड करके आओ, डेली प्री रीड करके थोड़ा सा और पुराना रिवाइज करके आओ। प्रेशा बेटा एनओ में तो हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, एनओ एक स्पेसिफिक केस है, उसके बॉन्ड में थोड़ी दिक्कतें हैं, उसको अपन देखेंगे। एनओ में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, तो वो मैं अभी नहीं डिस्कस करता हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगी, उसको बीच में ले आएंगे तो वो एक अलग केस है। एनओ का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको थोड़ा देख लेना। आई एम होपिंग यहाँ तक सबने बना लिया है। मैं इसका एक एग्जाम्पल और करवा दूं तुमसे, उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लूं, फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पूछ लूं? हाँ तो देखो, ClO3 डॉट की बात करते हैं, तो क्लोरीन पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, तो कितने कितने बॉन्ड बनाने हैं हर ऑक्सीजन से? 2 2। सही है, वेरी गुड। तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अच्छा, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी हाई है कि लो है क्लोरीन से? हाई। ठीक है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो स्टेरिक नंबर के लिए ऑड इलेक्ट्रॉन भी गिना जाएगा फिर तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और ऑड इलेक्ट्रॉन 1 है, गिना जाएगा। तो कितना आता है? स्टेरिक नंबर 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। और sp3 में अगर 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हों या 3 ही एटम टर्मिनल जुड़े हुए हों तो क्या कहलाता था शेप? ट्राइगोनल पिरामिडल। बिल्कुल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो Cl में एक तो तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दिस इज इन
हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, सही है, गुड। तो इसको लिख लो। इसके बाद में एक नोट लिखवाता हूं जिसकी मदद से हम कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस की बात कर पाएंगे। कि कंपाउंड कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है, कुछ केसेस में हम बता पाएंगे बिना एक्सपेरिमेंट करे या बिना चीजों को खुद से करके प्रिडिक्शन थोड़ा कर पाएंगे। इसको लिख लो जल्दी से, फिर अपन करते हैं। देखते हैं आदित्य, कुछ चीजें हैं आगे बढ़ने से पहले, अगर वो हो जाती हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ कि पहले तुमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कराऊं, उसके बाद ही बॉन्ड पैरामीटर पे आऊं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे फिर सारे क्वेश्चंस एक पार्ट के हो ही जाएंगे। लिखा सब लोगों ने? Did everyone write this down? ठीक है, अब लिखते हैं अपन एक नोट। लिखो बेटा नोट। d orbitals are relatively at higher energy. d orbitals are relatively at higher energy, full stop. They can participate in hybridization only when they can participate in hybridization only when there is a contraction in orbital, when there is a contraction in orbital which is facilitated by presence of more electronegative atoms being bonded to central atom। तो इसको लिखो, इस बात का मतलब क्या है बताता हूं मैं, इसको कैसे यूज करेंगे। इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूं कि इसको यूज कैसे करना है। इसको लिखा सबने? हाँ, तो देखो बेटा, इसको यूज कैसे करेंगे अपन। जैसे आपके पास मान लो PCl5 है, तो इसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो आप। क्या आएगा PCl5 का हाइब्रिडेशन? फॉस्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचों ने बॉन्ड बना लिए हैं, तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 5। 5 स्टेरिक नंबर पे हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d। तो यहां पे क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल को यूज करना पड़ रहा है ना हाइब्रिडाइजेशन में अपने को। वी हैव टू यूज डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा, इसी की जगह अगर PH5 बनाना हो तो इसका थ्योरेटिकली अगर निकाले तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है?
स्टेरिक नंबर 5 आएगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा। अब हमारे नोट क्या कह रहा है, हमारा ये कह रहा है नोट कि डी ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी पे होते हैं और दे कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। जो क्या होता है, जब आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है सेंट्रल एटम पर। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि भाई फास्फोरस को अपना डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ रहा है। अब लेकिन ये डी ऑर्बिटल यूज करने के लिए मजबूर वही कर पाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ये इसको फोर्स नहीं कर सकता कि भैया तुम अपना डी ऑर्बिटल यूज करो, मेरे को बॉन्ड बनाना है तुमसे। तो हाइड्रोजन इज वीक, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन नॉट फोर्स phosphorus to form or phosphorus to use its d orbital in hybridization। तो क्या होता है नेचर में, हमको pf5 तो pcl5 तो मिलता है बट ph5 मिलता ही नहीं है। तो pH5 does not exist क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट कैन नॉट फोर्स फास्फोरस टू यूज डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको और जगह अप्लाई करते हैं। देखिए एक एग्जांपल, अभी तो अभी बहुत एग्जांपल है इसके। मान लो आपके पास SF6 की बात हो रही है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो जरा, क्या आता है SF6 का। 6 आएगा स्टेरिक नंबर, उससे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3d2। बिल्कुल sp3d2। अच्छा अगर मैं SH6 बनाना चाहूं तो बनेगा क्या ये? हाइब्रिडाइजेशन तो लिख ही सकते हो तुम, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 बनेगा क्या? नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फोर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसी तरीके से कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन तो तुमको निकालना ही है और फिर कौन एग्जिस्ट कर पाएगा नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा ये देख लेना। वैसे तो मैंने टेबल ऑलरेडी बना दी एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंट की, तो उनको कैटेगराइज वैसे ही करूंगा, बट फिर भी तुम एक बार देख लेना कि हाँ हमने जो सोच रहे हैं वो लॉजिक से उसमें फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हाइब्रिडेशन में तुम्हारे लिए ओपन छोड़ दूंगा, ये तुम लोगों को करने रहेंगे अभी इसमें। लो स्क्रॉल अप भी कर दिया, ठीक है। करो, बिल्कुल सही बात है आदित्य। तो इनके हाइब्रिडाइजेशन भी तुम्हें निकालने हैं भाई, ये मैंने अभी लिखे नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें लिखने हैं इधर भी और इधर भी। उनसे ही बताओगे तुम कि ये एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंस आएंगे कि नहीं, एग्जिस्टेंट होंगे कि नहीं। लो भाई नोट की स्टार्टिंग तक स्क्रॉल कर दिया, बस खुश रहो। बताओ भाई जनता। नहीं सुजल बेटा, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता? ऐसे तो फिर यहाँ ले रहा है, ऐसे कैसे कहेगा तू? तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, जो मैं समझाता हूँ उसको छोड़ के तू नया रीजन क्यों निकालना चाहता है भाई? फास्फोरस सुपर ऑक्टेट बना सकता है ना, या बना ही तो रहा है, PCl5 में सुपर ऑक्टेट बना तो रहा है। शेयर्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। +5 -5 की बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो इस लॉजिक से करना है।
हाँ भाई, सबने हाइब्रिडेशन निकाल लिए क्या? मैं एक एक करके पूछना शुरू करूं? ठीक है, बढ़िया। तो बताओ भाई, अपन थोड़ा इसको जूम इन कर लें। ICl3 बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बताना क्या आ रहा है? sp3d आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, sp3d आएगा, है ना। दो लोन पेयर और बच जाते हैं आयोडीन के ऊपर, बिल्कुल। और Cl3 में भी क्या आएगा? sp3d आएगा, इस पे भी दो लोन पेयर बचेंगे, sp3d। तो ये एग्जिस्टेंट है, ये नॉन एग्जिस्टेंट है। ये बात समझ में आती है ना, क्यों नॉन एग्जिस्टेंट है? आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, वो क्लोरीन को फोर्स नहीं कर सकता, बिल्कुल। आगे IF7 में बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? sp3d3। और IH7 में भी sp3d3 बनाना पड़ेगा, अगर बनता तो ये तो एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आगे भी फिल कर देता हूँ। SF4 में हाइब्रिडाइजेशन बेटा एक लोन पर बचेगा, इसके ऊपर sp3d, यहाँ भी एक लोन पर बचेगा sp3d, SF4 एग्जिस्ट करेगा, SH4 नहीं करेगा। XeF4 में कितने लोन पर बचेंगे? लोन पर कितने बचेंगे? दो। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d2। और इधर भी दो लोन पेयर बचेंगे, और हाइब्रिडेशन आना चाहिए था अगर बनता तो ये sp3d2, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता है और ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम चीजें बता पाएंगे कुछ केसेस में, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस वाली, बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसके बाद ये जो नोट है, इसमें इसको एक काम करते हैं, इसको नंबर 1 कर देते हैं। एक फैक्चुअल पॉइंट और लिखना है हमको कि कुछ कंपाउंड्स की गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग आती है। कैसे आती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस अलग अलग तरीके से होता है। तो ये थोड़े फैक्चुअल्स हैं, इनको लिख लेना। ये मतलब पर्टिकुलर केसेस हैं, स्पेसिफिक, है ना। तो नोट में लिखो सेकंड पॉइंट, चेंज स्टेट ऑफ गैसियस कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इनटू आयनिक सॉलिड्स, चेंज्ड स्टेट ऑफ gaseous covalent molecules into ionic solids। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो गैसियस स्टेट में कोवेलेंट रहते हैं, बट आयनिक में आने पर वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। तो गैसियस स्टेट में उनका फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, वो, और सॉलिड स्टेट में क्या लिखेंगे, ये दो चीजें अपने को लिखनी है। तो ये लिखो, गैसियस स्टेट नंबर 1 PCl5 ही लिखते हैं। तो PCl5 गैसियस स्टेट में तो PCl5 रहता है। सॉलिड स्टेट में जो है ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक होता है PCl4 पे प्लस, और दूसरा होता है PCl6 पे माइनस। तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी अपने को, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो एक दो केस में बताऊंगा, बाकी फिर तुमको बताने देंगे। लिखा ये पहला वाला। अब बेटा अभी अपने को ना प्रैक्टिस इतनी करनी है कि धीरे धीरे अपने को उतनी डिटेल नहीं लिखना पड़े हाइब्रिडेशन निकालने के लिए जितनी अभी तक अपन लिखते थे। जैसे PCl5 तो अपने को ऑलमोस्ट अभी याद ही होगा क्योंकि फ्रेश ऑफ द माइंड है, बट डायरेक्टली भी निकालना आना चाहिए कि 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों बॉन्डेड है, तो लोन पेयर 0 हो गया, और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 5 हो गए फॉस्फोरस के ऊपर। तो स्टेरिक नंबर 5 आने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख देंगे इसका अपन, मैं रेड कलर से लिख देता हूं sp3d। तो गैसियस स्टेट में PCl5 sp3d शो करता है। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, PCl4 प्लस। बेटा पॉजिटिव चार्ज फॉस्फोरस पर रखेंगे, है ना। चलो मैं एक बना भी देता हूं आप लोगों के लिए कि फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे अपन, क्योंकि फॉस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच्चे, 1 2 3 और 4, उससे 4 क्लोरीन जुड़े हैं,
है ना। ये चीजें आप धीरे धीरे मेंटली करना आएंगी, लेकिन आएंगी कैसे? प्रैक्टिस करके। जब पेपर पे करोगे तभी आएगी। तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रहा है? sp3। अच्छा, PCl6 माइनस, इसमें 5 तो इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पास है। और बेटा सी नेगेटिव चार्ज किस पे रखोगे? फॉस्फोरस पे कि क्लोरीन पे? किस पे रखोगे? क्लोरीन पे रखेंगे, ज्यादा नेगेटिव है। तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी क्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 ने सिंगल बॉन्ड बना लिया। ये जो 6th क्लोरीन है, ये क्या करेगा? कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिल्कुल। तो फॉस्फोरस के साथ इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है शेयर करने के लिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा। तो इस केस में स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है फॉस्फोरस पे? कितना आ रहा है? 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d2। बिल्कुल। तो ये क्यों देख रहे हैं हम कि भाई गैसियस स्टेट में पूछते हैं PCl5 sp3d आता है, सॉलिड स्टेट में पूछा तो उसके 2 पार्ट होंगे। दिस विल हैव 2 पार्ट्स, एक का हाइब्रिडाइजेशन sp3, दूसरे का sp3d2। तो ये फैक्चुअल है। ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमको कभी पूछे जाएं तो उनके सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन अलग आते हैं और गैसियस स्टेट के हाइब्रिडाइजेशन अलग आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये मॉलिक्यूल्स जो हैं अलग टाइप से फॉर्म होते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर ज्यादा अच्छे से वो एग्जिस्ट कर पाते हैं इन अ बेटर स्टेबल स्टेट इफ दे फॉर्म दीज टू आयंस। ये कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली रीजन तो वही रहता है चीजों का कि भाई लोअर एनर्जी स्टेट जिस भी तरीके से पॉसिबल हो। सॉलिड्स में क्या होता है कि चीजों को जब जुड़ना है, तो जब पास पास रहना है, तो अगर वो चार्ज होंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, ये अच्छे आयंस हो जाएंगे, एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। गैसियस स्टेट में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल को किसी दूसरे PCl5 से कुछ लेना देना नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है ना। तो यहाँ पर कोई चार्जेस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि भाई बढ़िया चार्जेस हों, जिससे एक दूसरे को अट्रैक्टेड रखें, पास पास रहें, और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर पाए। ठीक है। तो कुछ केसेस में ये इस तरीके से हो पाता है, सब में पॉसिबल नहीं होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ऐसे और केसेस बता रहा हूं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको लिखने रहेंगे। ठीक, मैं आपको आंसर बता दूंगा आज ही, बट कोशिश करके आपको करने रहेंगे। P4O10 P4O6 में नहीं बेटा, P4O10 P4O6 के स्ट्रक्चर्स तुम्हें बनवा दिए थे क्या मैंने? P4O10 P4O6 के स्ट्रक्चर्स नहीं बनवाए थे ना शायद तुमको। ठीक है, तो मुझे याद दिला देना। एक काम करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले इनके स्ट्रक्चर्स बता दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। वैसे तो इनऑर्गेनिक में आगे आएंगे, बट बॉन्डिंग में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तुमसे कई जगह पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे मैं तुमसे हाइब्रिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम खुद लिखोगे और इस तरीके से लिखोगे डायरेक्ट। तुम रफ में बना लेना डायग्राम्स चाहो तो, या चलो तुम्हारे पास तो जगह होगी कॉपी में तो तुम बना भी सकते हो। तो मैं सिर्फ गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट के आयंस लिख रहा हूँ और उनके हाइब्रिडेशन तुम्हें बताने हैं। The second is PBr5 when this breaks into PBr4 plus and Br negative. Br नेगेटिव का कोई हाइब्रिडेशन होगा क्या? नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। एक अकेले एटम का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है ना। इनफैक्ट अगर 2 एटम होते तो भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। याद है, N2 में नहीं किया था, O2 में नहीं किया था, कभी इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया था। दो से ज्यादा एटम चाहिए ही चाहिए हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, you have Pi5 giving you Pi4 plus and I negative. Fourth is PF5, that remains PF5, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ये सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूं कि कहीं तुम ऐसा ना सोचो कि
Cl, Br और I में आ रहा है तो F में भी आना ही चाहिए, तो F में नहीं आता, तो इसलिए इसको लिख लिया है। वो इसका केस नहीं है बट उसको अलग से इसलिए लिख लिया है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं लाना है। ऐसा मत सोचना कि हाइड्रोजन फैमिली के 3 में हो रहा है तो चौथे में भी होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में वैसे ही रहता है। फिफ्थ is XeF6. This breaks into XeF5 plus and F negative. Sixth is N2O4 liquid. This breaks into NO plus and NO3 माइनस। बेटा NO प्लस का कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा, है ना। अभी मैंने कहा था एक एटम या 2 एटम होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो नो हाइब्रिडाइजेशन। N2O4 लिक्विड होता है, सॉलिड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉरी, तो इसलिए उसको लिक्विड लिख दिया है। सेवेंथ केस is N2O5 liquid giving you NO2 पे प्लस और NO3 पे माइनस। बिल्कुल, Br में भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूँ, उसके नीचे भी नो हाइब्रिडाइजेशन। तो N2O4 N2O5 के स्ट्रक्चर्स भी मैं तुम्हें यही बता दूंगा। विभव बेटा नहीं सुनता ना तू, मैं कुछ भी कहता हूँ तो हमेशा लेट लेट बातें करता है, लिखने में बिजी रहता है। मैंने 2 बातें कही थी अभी थोड़ी देर पहले, और इसीलिए मैंने NO प्लस का पूछा भी स्पेसिफिकली। तो क्यों कर रहा था तू सॉल्व? मैंने बोला कि तू सॉल्व कर। जब मैंने कहा है कि जब मैं समझा रहा हूं तो सुना करो, और फिर तुम क्या करते हो, तुम रिपीट वही बात पूछते हो जो मैं 2 बार बता दिया, और मैंने इसलिए 2 बार बताया था। मैंने यहां जब बताया था तब भी बोला था कि एक एटम होगा तो भी हाइब्रिडेशन नहीं होगा, और 2 होंगे तब भी नहीं होगा। फिर मैंने स्पेसिफिकली यहाँ इसलिए पूछा कि अगर किसी ने यहाँ मिस कर दिया तो वो यहाँ सुन ले, और फिर तू तीसरी बार मुझसे वही बात पूछ रहा है। मतलब तुम तो क्लास में भी नहीं हो यार सामने मेरे, यहाँ बैठे बैठे पता चल रहा है कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो घर पे बैठ के। सामने होते तो क्या होता, क्योंकि ये होता है क्लास में भी, बच्चे यही करते हैं। सर कह रहे हैं कि बेटा सुन लो, पहले सुन लो। नहीं सर, हम हैं, हमको तो सर लिखना है, वही करना है जो हमको करना है। हमको अगर समझ में आ गया कि नहीं हमको तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो हम हाइब्रिडाइजेशन ही निकालेंगे। आपकी बात तो अनइम्पोर्टेंट है सर, जरूरत ही नहीं है सुनने की। आप तो जो बोल रहे हो वो लिखा ही होगा ना कॉपी में। नहीं तो कोई बात नहीं सर, हम फिर पूछ लेंगे। क्यों विभव? अरे हाँ आदित्य, तो तुझे थोड़ी बोल रहा हूँ। खैर मैं, तुम कॉन्शियसली ऐसा नहीं सोचते हो, मुझे पता है, ऑब्वियसली तुम ऐसा नहीं सोचते हो, लेकिन ये तो सिर्फ तुम्हें थोड़ा टीज करने के लिए था। कॉन्शियसली नहीं सोचते हैं बच्चे, लेकिन ये गलती करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि ये क्लास में भी होती है। बच्चे ये मिस कर जाते हैं, वो मतलब वो वही है, ये एजेंडा जितनी जल्दी छोड़ोगे ना तुम अपनी लाइफ में, कि मेरे को जो करना है मेरे को वही करना है, वो एजेंडा छोड़ के जो चल रहा है सामने उस पर ध्यान दोगे ना, तो तुम ज्यादा सुखी रहोगे, मैं बता रहा हूँ तुमको। तो अपने एजेंडे को छोड़ना सीखो कि भाई जो एक्चुअली जरूरी है वो करो, जो हमको करना है वो तो हम कर ही लेंगे ना, अभी नहीं हुआ तो घर पे कर लेंगे, हाइब्रिडेशन तो निकाल लेंगे ना बेटा, इतनी क्या जल्दी आंसर की। चलो भाई, इतना तो करो, मुझे और भी स्ट्रक्चर्स बताने तुम्हें। लिख दूं क्या मैं थोड़े हाइब्रिडाइजेशंस?
कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा एक बात बता दो मेरे को, मैं पूछ रहा था बाकी बच्चों से, ये मैं कभी कभी ऐसे डांटता हूँ तो ये बाकी बच्चों को बुरा तो नहीं लगता ना? हाँ, लगना भी नहीं चाहिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो मैं आंसर्स अभी बता दूं? सही है, औसम बच्चे हो यार तुम लोग, गुड गुड गुड। हाँ तो भाई PBR5, PI5, PF5 तो बहुत ही सिंपल है, तो पांच तीनों चारों एक जैसे ही हैं। इनकी बात पहले कर लें अपन फटाफट से, ये तो कर चुके अपन। PBR5 का हाइब्रिडाइजेशन बता दो। sp3d, सही बात है। PI5 का बता दो, वैसे तो सेम ही आने वाले हैं। sp3d, PF5 का sp3d, तो इधर भी sp3d लिख दो इसमें तो। XZF6 का बेटा, sp3d3, बिल्कुल सही बात है। अच्छा N2O4 और N2O5 के मैं आपको स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ। एक काम करो, ये 7th तक लिख लिया क्या? तो एक दो और लिखवाने हैं, फिर उसके बाद मैं उन चीजों के स्ट्रक्चर्स बता दूं जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। 8th केस जो है आपका, I2Cl6, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ये थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं अलग से बनवा दूंगा आपको। I2Cl6 ब्रेक होता है ICl2 प्लस में और ICl4 माइनस में। और 9th स्ट्रक्चर बना लेना Cl2O6, दिस ब्रेक्स इनटू ClO2 पे प्लस और ClO4 पे माइनस। और एक लास्ट 10th, 3 I2 गैशियस जो होते हैं, तो I2 जो है अगर वो सॉलिड स्टेट में जाए तो इट कैन फॉर्म I3 प्लस एंड I3 माइनस, तो ये स्टेट्स में जा सकता है। I2Cl2 लिख दिया क्या? अच्छा हाँ, रुक जा मैं वो करेक्ट कर लेंगे। थैंक यू बताने के लिए। I2Cl6 लिखना है बेटा, है ना? अब इनमें से कुछ के स्ट्रक्चर्स में बता देता हूँ तुमको। अच्छा तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो कर ही चुके हैं अपन लोग केसेस, है ना? तो काफी केसेस तो अपन ने किए हुए हैं ना, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, तो देख लेना इनको। ये जो केसेस हैं N2O4, N2O5, I2Cl6, Cl2O6, ये मैं बता देता हूँ। इनके स्ट्रक्चर्स थोड़े मतलब पता होने चाहिए। ये लिख लो, तो मैं बता देता हूँ इनके स्ट्रक्चर्स। और इस पार्ट के अपन हाइब्रिडाइजेशन अभी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर ये जो पार्ट है ये आपको मैं होमवर्क दे दूंगा इनको निकालने के लिए, है ना? तो 10th तक लिख लिया क्या सबने? ठीक है, तो N2O4 का स्ट्रक्चर बेटा, N2O4 इज नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं और 2 ऑक्सीजन बच गए हैं। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन के 8 पूरे हो चुके हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो तुम्हें सिखा रखा है मैंने क्या करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, बिल्कुल। अच्छा अब कोई पूछे इससे पहले मैं ही बता देता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों डबल बॉन्ड ऊपर बनाने हैं। आप एक डबल बॉन्ड ऊपर बना दो, दूसरा डबल बॉन्ड नीचे बना के यहाँ कोऑर्डिनेट बना दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनको इंटरचेंज लोकेशन वाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा N2O5 पे आ जाते हैं। एक और बात बता दो भाई कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन दोनों नाइट्रोजन के मिलके आएगा कि एक नाइट्रोजन का एक आएगा हाइब्रिडाइजेशन? एक का एक आएगा ना, याद रहना चाहिए, बताया था तुझे, हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन आता है। गुड गुड, याद है बातें। N2O5 इज N सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O।
ठीक है, तो N2O4 में एक ऑक्सीजन बीच में जुड़ जाएगी तो आसानी से N2O5 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आपका N2O5 का स्ट्रक्चर आ गया। इसके बाद किसका बनाना था? I2Cl6 का। ये बना लो जल्दी से, फिर मैं बनाता हूँ I2Cl6 भी। I2Cl6 वो बेटा प्रैक्टिस को करेक्ट कर लेना, I2Cl6 कर लेना उसको, है ना? वो लिखने में मैंने करेक्शन कर दिया था, I2Cl6 करना है उसको। बनाए आयोडीन और आयोडीन, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एक प्लेन में ऐसा, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, एक लोन पेयर ऊपर, ये लोन पेयर नीचे। तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, I2Cl6 ऐसे बनता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप खुद से सेल्फ पूरा नहीं बना पाओगे कभी भी, है ना? ठीक है, तो ये इसीलिए अलग से करवाया है। BCl2 बेटा अपन आगे पढ़ेंगे, BCl2 का क्या होता है वो उस टाइप से। तो यहाँ पे ये येलो वाले जो है वो बॉन्ड्स नहीं है, ये सिर्फ प्लेन बताने के लिए हैं येलो। बॉन्ड्स देखोगे आप तो स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर प्लेनर है, दिख रहा है? स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर प्लेनर, एक आयोडीन स्क्वायर प्लेनर, दूसरा आयोडीन स्क्वायर प्लेनर, है ना? बिल्कुल, तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इसलिए इसको अपन ने अलग से लिखा है। बना लो जल्दी से। बन गया? इसके बाद Cl2O6, Cl2O6, तो यहाँ क्लोरीन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, इस टाइप से Cl2O6 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये थोड़े से अलग स्ट्रक्चर्स हैं, खुद से बनाने में दिक्कत आती है, इसलिए हमने इनको स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, अलग से लिख रहे हैं। कहीं पूछा जाए तो ये आपको याद होने चाहिए, मतलब ऑन पेपर फ्रेश माइंड से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इन स्ट्रक्चर्स को जीरो से। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रक्चर्स बता दिए इनके। सॉलिड स्टेट वाले कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स तो ठीक है, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं। तो एक तो इनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना अब तुम, ठीक है? आयोडीन के, नाइट्रोजन के, तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने हैं इस वाले पार्ट के, और इनके भी लिख लेना। इतना काम कर लोगे? ठीक है, मैं P4O6 और P4O10 का स्ट्रक्चर और बता देता हूं एक्स्ट्रा आपको। जो मतलब इंफॉर्मेशन है कभी यूज आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तभी स्ट्रक्चर्स फिर आएंगे, बट क्योंकि काफी कॉमनली यूज स्ट्रक्चर है मैं बता देता हूँ। तो एक स्ट्रक्चर तो SO3 होल थ्राइस ट्राइमर है, ये ट्राइमर ऑफ SO3, तीन SO3 को जोड़ के बनता है एक ये। तो S सिंगल बॉन्ड O, S O सिंगल बॉन्ड S O सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये होता है S3O3,
ठीक है, विच इज बेसिकली S3O9, सॉरी, ऊपर करना है, लो देख लो, बना लो जल्दी, जल्दी बनाओ। P4O6 और P4O10 के स्ट्रक्चर्स और बताए तो P4O6 P4O10 के स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, बट वो पी ब्लॉक में मिलेंगे, जहां तक मुझे याद है। बना लिए बेटा राज? स्क्रॉल कर दूं? ये S3O9 या SO3 का ट्राइमर हो गया, और ऊपर स्क्रॉल कर लूं, P4O6 बना लूं। Second is P4O6. So you have P O P O P। तो 2D में बना रहे हैं, होते तो ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो इस टाइप से बनाया है, ये प्लेन के ऊपर है, ठीक है, दिस इज अबव द प्लेन, और इसके नीचे बनेगा वो बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक। तो इसके नीचे बिलो द प्लेन हो गया। तो ये 6 ऑक्सीजन हो गए, और ये लोन पेयर रह जाते हैं फॉस्फोरस पर एक एक। तो दिस इज P4O6, और P4O10 में 4 ऑक्सीजन और जोड़ने हैं। तो बेटा P4O6 का स्ट्रक्चर देख के 4 ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेंगे, दिख रहा है क्या? बहुत क्लियरली विजिबल होता है। 4 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, कहाँ जुड़ सकते हैं? लोन पेयर है जहां पे, बिल्कुल सही बात है। तो P4O6 P4O10 में क्या होगा कि P4O6 में यहाँ 4 जगह ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो आपको P4O10 मिल जाएगा फॉस्फोरस में, बिल्कुल। तो वो भी मैं बना देता हूँ, P डबल बॉन्ड O। दिस इज स्ट्रक्चर फॉर P4O10। ये बना लो। फिर इसके आगे मैं तुम्हें थोड़ा रीडिंग होमवर्क भी दे देता हूँ। एक काम करो, अपन लोग बॉन्ड पैरामीटर्स अब बाद में करेंगे, अपन पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग सारी हो जाएंगी। फिर अपन बॉन्ड पैरामीटर में क्या बॉन्ड ऑर्डर का यूज होगा, वो बॉन्ड ऑर्डर जो है एमओटी से भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी, तो उसका भी यूज कर लेंगे, है ना। चलो, तो आज तो काफी स्ट्रक्चर्स बना लिए, आज तो तुमने जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे वो भी बना लिए। इनको बस लेकिन रिवाइज करते रहना बेटा, बिल्कुल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये आपको प्री रीड करके रखनी है, आपके पास काफी टाइम है प्री रीड करने के लिए। लो, इसको बना लो, बना लो, बना लो, वेट कर रहा हूं मैं। शेप का नेम क्या होगा बेटा? इसका नेम कैसे आएगा, एक अकेला मॉलिक्यूल थोड़ी है। अब तू हर एक का देखेगा तो ये अपने आप में ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये अपने आप में ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये अपने आप में ट्राइगोनल पिरामिडल है, और ये भी अपने आप में ट्राइगोनल पिरामिडल है, और ये टेट्राइडल हो जाएगा, ये भी टेट्राइडल हो जाएगा। तो अब इसमें तो एक इस पूरे का शेप थोड़ी कुछ बन पाएगा, ऐसे नाम थोड़ी हो पाएगा। बड़ी आदत है, गुड गुड। तो एक बार और थोड़ा आगे पढ़ लेना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैं नाम भी बताता हूँ क्या क्या पढ़ सकते हो आप। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस टाइप की चीजें, और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ये थोड़ा सा रीड करके रखो। ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को। यूज करना बहुत आसान है, थ्योरी पढ़ने में थोड़ा आपको नया मिलेगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत ईजी है।
उस पे अगर सवाल आया एमओटी पे, तो मतलब बहुत ही सिंपल सवाल आने वाला है। वीबीटी में तो स्ट्रक्चर होने में मेहनत लगेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सवाल बहुत सिंपली हो जाएगा आपसे। तो थ्योरी पढ़ने में मेहनत लगेगी लेकिन सवाल आसान है। वीबीटी में थ्योरी में मुश्किल नहीं है, थोड़ी आसान सी थ्योरी है, लेकिन सवाल आपसे शेप्स पे बहुत कुछ पूछे जा सकते हैं। तो भाई आई एम होपिंग के सबने जो है ये स्ट्रक्चर्स बना लिए होंगे। बना लिए। समृद्धि सही है, अनवी, रमन, चैन। चलो भाई, तो एक काम करते हैं फिर, आज की थ्योरी यहाँ रोक लेते हैं। नहीं नहीं प्रेशा बेटा, इसमें पी ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे, इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो अपन फिर थ्योरी आज की यहाँ रोकते हैं। मैंने तुम्हें प्री रीडिंग का होमवर्क दे दिया है, इसको प्री रीड करो, और फिर क्या क्या होमवर्क कर सकते हो क्वेश्चंस में और कुछ हैंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो आज की थ्योरी एंड, सही बात है। चलो तो फिर ब्रेक ले लो तुम लोग, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके।